हेलो गाइस, तो आज हमारे साथ हैं शालू कुमारी। तो लेट्स वेलकम हर। 2 साल मेरे साथ काम कर चुकी हैं एक कंपनी में इंडिया में। हम कलीग्स थे और ये मेरे ही कॉलेज में पढ़ाई की है इन्होंने। हमने फूड टेक्नोलॉजी साथ में किया है। ये हैं ऑस्ट्रेलिया में और मैं हूँ कनाडा में। तो आप सब में से बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा का एक वीडियो बनाया जाए, कौन सी कंट्री चूज करनी है कौन सी नहीं। तो आज हमारे साथ शालू हैं जो डिस्कस करेंगी ऑस्ट्रेलिया के बेनिफिट्स, कॉन्स और प्रॉस, और कनाडा के मैं डिस्कस करूंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम शालू इन आवर वीडियो। और थैंक यू सो मच यार, आपने सच में बहुत ही टाइम निकाल के अपना आप आए हो वीडियो बनाने और एक ही बार में आपने हाँ कह दी, तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया हूँ सच में। तो थैंक यू वेरी मच। तो शालू, पहला क्वेश्चन है हमारा आपसे। जैसे बच्चे प्लान करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा होता है आइल्स का या पीटीई का, राइट? तो क्या स्कोर वहाँ पे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज मांगती हैं मिनिमम की होना चाहिए बच्चों का? सारे कंट्रीज में आइलेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में पीटीई को स्पेसिफिकली 80 to 90% ऑफ स्टूडेंट्स और पॉपुलेशन प्रेफर करती है पीटीई एग्जाम देना। सो स्कोर वेरी करता है। डिप्लोमा में आपको स्कोर ओवरऑल 45 चाहिए पीटीई में फॉर अ ग्रेजुएशन डिग्री, सो यू नीड 50 पॉइंट्स। मास्टर्स में मेरे टाइम पे जो था वो था 58 वाज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। पर आइल्स भी कंसीडर करते हैं कि आइल्स yes exactly, IELTS and PTE are similar thing। कनाडा में भी दोनों माने जाते हैं, TOEFL भी कई कई कॉलेजेस में होते हैं, बट आइल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पे, क्योंकि पीआर में हमें आइल्स के ही स्कोर ऐड करने होते हैं। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे आइल्स करके आते हैं। और जिनको नहीं पता है, यहाँ पे कॉलेजेस में आपको 6.5 ओवरऑल बैंड चाहिए होता है और मिनिमम 6 चाहिए होता है, और यूनिवर्सिटीज के लिए वो 7 हो जाता है। तो यहाँ पे भी वेरी करता है अलग अलग चीजों के लिए। अभी आप क्या कर रहे हो, एक थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप दोगे? मैं मास्टर्स इन न्यूट्रिशन एंड पॉपुलेशन हेल्थ लास्ट सेमेस्टर ही एनरोल किया है, विच इज जून इनटेक 2022। मुझे 58 पॉइंट्स चाहिए थे, रेस्ट इन द पीटीई, एंड आई गॉट मोर देन दैट। यस, ग्रेट। करेंटली आई एम इन द 3rd ट्राइमेस्टर। प्रोसेस हम दोनों ने साथ में शुरू किया था, बट वीजा आगे पीछे हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का वीजा काफी जल्दी आ जाता है ना? ऑस्ट्रेलिया आफ्टर कोविड जब दिसंबर 2021 में इन्होंने अपने बाउंड्रीज ओपन किए, तो दे जस्ट नीड लॉट ऑफ लेबर। स्टूडेंट वीजा से लेके वर्क वीजा, परमानेंट वीजा, सबको ग्रांट मिल रहा था। सो दिस इज द थिंग मे बी which helped me। मेन क्वेश्चन कि आपका वहाँ पे डेली एक्सपेंस, जैसे आप घर में रहते हो अभी, आप सिस्टर के साथ रहते हो अपनी, फिर भी आपका कितना BHK हाउस है और कितना रेंट यूजुअली बच्चे पे करते हैं एज अ स्टूडेंट? मेरी सिस्टर जहाँ रह रही है वहाँ का मंथली जो रेंट जाता है इज $2,400 एंड दैट इज अ 3 BHK हाउस। It's a big house। जैसे कि आपको पता है कि कनाडा में और बाहर की कंट्रीज में स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर इनटेक में बहुत सारे बैच के बच्चे जा रहे हैं, और जैसे ही हम किसी कंट्री में जाने लगते हैं तो हमें एक ख्याल सबसे पहले आता है कि हम जाते ही रहेंगे कहाँ। और मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि हमें अकोमोडेशन नहीं मिल रहा, जाते ही मैं कहाँ पे रहूँगी, मेरा वहाँ पे कोई भी नोन में नहीं है। हमें घर तो यूनिवर्सिटीज, कॉलेज इसके पास चाहिए होता है, पर एक फैक्टर हम और देखते हैं कि वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, राइट? क्योंकि हम ऑब्वियसली इतने पैसे लगा के आते हैं तो हम बहुत ज्यादा बजट के बाहर भी नहीं जा सकते। तो आपकी यही कन्वीनियंस को प्रायोरिटी में रखते हुए मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ यूनिएको। ये एक ग्लोबल स्टूडेंट अकोमोडेशन प्लेटफॉर्म है। ये 2019 में लॉन्च हुआ था, पर अब ये पूरी दुनिया में ग्लोबल इंडस्ट्री है अभी। तो यूनिएको को बहुत लोग यूज कर रहे हैं बिकॉज इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। दे हैव 10,000 प्लस प्रॉपर्टीज, 6 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स आर यूजिंग इट इन 145 प्लस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है और कुछ डिटेल्स ही आपसे मांगेंगे, जैसे कि आपका नाम, आपका फोन नंबर, आप कौन सी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, एंड वन ऑफ देयर एजेंट विल कॉल यू एंड विल हेल्प यू इन फाइंडिंग अ परफेक्ट अकोमोडेशन फॉर यू। और इसमें बेस्ट बात ये है, इनकी कोई भी सर्विस का चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ सर्विस है।
है इनका। और एक पॉलिसी इनकी और भी अच्छी है कि बाय चांस कई लोगों का एंड टाइम पे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और हम अपनी बुकिंग्स जो है वो एडवांस में करवा लेते हैं, राइट। तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या कोई भी आपका यूनिवर्सिटी का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो भी आपने जो भी बुकिंग कराई होती है वो भी कैंसिल हो जाती है बहुत ही ईज। और इनके पास तरह तरह के अकोमोडेशंस हैं, लाइक स्टूडियोज, ट्विन स्टूडियोज एंड स्वीट्स हैं, नॉन एंड स्वीट्स हैं। तो आपको जो चाहिए वो आप इनसे बुक कर सकते हो। प्लस इसमें क्या है, जैसे हम कई फ्रेंड्स एक साथ जाते हैं, राइट, तो अगर आप ग्रुप बुकिंग करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा चीप पड़ेगा, मतलब आपको बहुत सारा इसमें डिस्काउंट मिल सकता है। तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगी कि आप ग्रुप बुकिंग करवाओ, फ्रेंड्स को एक साथ बोलो कि मेरे साथ रह ले और आपकी बचत भी हो जाएगी पैसों की, राइट। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड को ये रेफर करोगे तो आपको 100 GBP एवरी बुकिंग में मिलेगा। लाइक वो बुकिंग कर लेगा तो आपको 100 GBP मिलेगा रेफरेंस के। इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कुछ होता है 10,000 रुपीज़। तो ये बहुत ही अच्छा चांस है पैसे कमाने का, पैसे बचाने का। अगर आप कनाडा, यूके या किसी भी कंट्री में जा रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटी के पास अकोमोडेशन चाहते हो, अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। A student want to share the apartment or any house, so अगर हम per head ग्रोसरी एंड फूड एंड स्टे लगा के देखें तो $1,000 to $1,200 मंथली आपका एक्सपेंसेस रहेगा। हाउस रेंट यूजुअली कितना, मिनिमम बच्चा कितना पे करता है? ओनली हाउस रेंट इफ यू टॉक अबाउट to $500 to $700 monthly is like the best. In sharing. It's in sharing or personal? Sharing. यहाँ पे अभी है 350 to 450, 500 में शेयरिंग मिल जाता है। Also depends on the area as I say. टोरंटो एरिया में तो वहाँ पे भी सेम एज जैसे आपने कहा, थोड़ा सा महंगा है। तो ग्रोसरी कितना हो जाता है एक जने? Monthly I can say 200 to 300 you should keep for grocery. And what about a mobile plan? Not so expensive. Recently मैंने 6 month का प्लान लिया था तो that was like $120 का 6 month का प्लान था। That's too cheap man, बहुत ही सस्ता है ये। यहाँ पे बहुत सारे सिम कार्ड्स आपको ऐसे किसी भी स्टोर पे, कोल्स या फिर Kmart like that you can get in like $8 a month, $9 a month. Really? $9 a month? मैं करंटली अभी मोबाइल बिल का पे करती हूँ 50 या $60 a month. Oh my God, that's so expensive. So next question है हमारा कि बच्चों को आफ्टर 12th ग्रेजुएशन या फिर वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा लेके आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, क्या बेटर है? Has specific mindset from 12th only that they have to settle outside or they have to settle in Australia only from 11th class only, and अगर वो अपना पैसे क्यों वेस्ट करे बैचलर्स करने में, वो डायरेक्ट यहाँ से ही बैचलर्स लेके आ जाए तो वो बहुत ज्यादा एक अच्छा आइडिया है। अगर वो बैचलर्स कर रहे तो वो बहुत ध्यान से अपना बैचलर्स कोर्स भी चूज करें। यहाँ पे फ्यूचर स्टेबिलिटी किस चीज की है, PR प्रेफरेंस किस चीज को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्यूपेशनल लिस्ट होती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आपको मिलेगी, जिसमें आपको ऑक्यूपेशनल लिस्ट में दिख जाएगा कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन को प्रेफरेंस मिलता है यहाँ पे PR चूज करने में। मेरी एक कलीग थी, so she wanted to do in design, but there is no scope here for design as such in the occupational list. पहले अपना occupational list choose देखे, उसमें जिसमें आपको PR की प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप अपना मास्टर्स कोर्स में एनरोल करें। तो बेसिकली हमें 12th के बाद ही प्लान कर लेना चाहिए। हम अभी आए हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है, पहले आ जाना चाहिए था, है ना? यस, हमारा बैचलर्स में भी हमें अच्छा अमाउंट हम वेस्ट करते ही हैं। उतना वेस्ट हम नॉट एग्जैक्टली वेस्ट, वो भी एक लर्निंग है, बट अगर फाइनल डिसीजन है कि तुम्हें आउट ऑफ इंडिया ही सेटल होना है तो व्हाई नॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली। कनाडा के लिए भी मैं यही कहूंगी कि मेरे को आते हैं बहुत सारे मैसेजेस, मैम 12th के बाद आए या ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने कहा भाई 12th के बाद आओ, अभी तक तो तुम सेटल हो जाओगे जब अभी हम शुरू कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया आने तक टोटल कितना खर्चा हुआ है, कितने आपने फंड्स लगाए हैं, आपने फंड्स कहाँ से अरेंज किए, अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में तो आपके कॉलेज की फीस कितनी है और टिकट वगैरह, मतलब टोटल कितना एक्सपेंस आया आपका मोटा मोटा? ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेने के लिए पहले ऑफर लेटर आता है, उसके बाद हमें GTE इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। इफ वी क्वालिफाई दैट इंटरव्यू सो दे just show check our funds and everything. After that वो COE देते हैं फीस पे करने के बाद। जो हमें फंड शो करना होता है ऑस्ट्रेलिया में वो होता है 1 year का हमारा फीस, 1 side का हमारा टिकट, एयर टिकट,
1 ईयर का हमारा लिविंग कॉस्ट एंड हमारे 2 इयर्स या जितने भी टाइम का आपका कोर्स है उसका मेडिकल इंश्योरेंस. So all over this for in my case was 30 lakh rupees. I have to show in my account 30 lakh rupees so that I am eligible to bear my expenses over here. 3 महीने से पुराना होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि किसी ने अभी फंड्स डाल दिए और मैंने अभी शो कर दिया. मेरे केस में मैंने अपनी सिस्टर का अकाउंट शो किया था, which was very easy for me because my sister stays here only. So we have a blood relation and it was very convenient to me. आपको शो करना पड़ता है, भरना बाद में होता है, शो पहले करना पड़ता है? We just have to show that. हमें भरना नहीं होता है. GT interview gets approved, so you will get a letter or a mail that you GT is approved. Now you can pay the fee and you can get the COE. I just applied for my student visa and within 4 working days I got my student visa. Yeah. So and then my course was already started, so my parents were like eager to send me a little early, so they just booked flight just after 2 days. So instantly I just booked my flight, so it cost me around 1.2 lakh rupees. Still cheaper, you know. When I was searching for Canada flights, it was around 1.50, 2 lakhs. It was direct flight. डायरेक्ट बहुत सस्ती है. फिर भी मैंने सुना है बल्कि ऑस्ट्रेलिया की महंगी होती हैं. ठीक है, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपका खर्चा टोटल आया 30 lakhs आया है फॉर मास्टर्स डिग्री 1 ईयर की. कि आपको स्कॉलरशिप मिली है, राइट? तो ये स्कॉलरशिप आपको कैसे मिली, एक जल्दी से आप अगर बता सकते हैं, और कितने की मिली? स्कॉलरशिप, द बेसिक क्राइटेरिया वाज like you should be graduate, you should be having like 70% above in your graduation. Like जब मुझे first offer letter आया था, it was written that I will be getting 20% scholarship initially, but when I got my final COE offer letter, then it was written that I am getting 10% of scholarship. So maybe the agent in between has taken that 10% from my money. तो मेन कितना मिला, आपकी फीस में से कितना कट हो गया? 5 to 6 lakh rupees का बेनिफिट मिला है. Other than that, that's amazing. फिर भी 5 to 6 lakhs बहुत होता है यार. yes, exactly. तो मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया में वीजा का सक्सेस रेट क्या है? जैसे कनाडा में होता है, ज्यादातर बच्चों का जो वीजा है ना अभी रिजेक्ट हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होता है? ऑस्ट्रेलिया में मोर ओवर टाइम स्टूडेंट वीजा एक्सेप्ट ही होता है. द थिंग इज, वीजा के पहले का जो प्रोसीजर है, अगर कॉलेज ही आपको ऑफर लेटर नहीं देता है, अगर उन्हें ऐसा कुछ लगता है कि वीजा में प्रॉब्लम्स आ सकती है या फिर स्टूडेंट इज नॉट दैट क्वालिफाइड, या उनको इतना श्योरिटी नहीं है कि स्टूडेंट वहाँ जाके पढ़ाई करेगा. इवन स्टूडेंट वीजा एंड विजिटर वीजा बोथ these days it is in the limelight. Like स्टूडेंट वीजा में भी काफी ज्यादा, स्टूडेंट वीजा से पहले एडमिशंस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों के अच्छे यूनिवर्सिटीज से रिजेक्शंस आ रहे हैं. विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, उसमें मैंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ में अप्लाई किया था. एवरीथिंग वाज डन, एवरीथिंग वाज गुड. I have sufficient time to join also, but they rejected my visa in the GTE level only, saying that you can face problem in the visa. So colleges पहले ही rejection दे देते हैं.